सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक व्यंग अब असली राजनीतिक लड़ाई में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जिसने कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, अब उसी नाम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। क्योंकि जिस पार्टी को अभिजीत दिपके ने ऑनलाइन मूवमेंट के तौर पर शुरू किया था, अब उसी नाम पर चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पहुंच चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आवेदन अभिजीत दिपके के नहीं, बल्कि हरियाणा के एक वकील ने किया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब अभिजीत दिपके के हाथ से निकल सकती है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उसके मीम्स, व्यंग या फिर राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उसका संभावित राजनीतिक रजिस्ट्रेशन है। दरअसल हरियाणा के पानीपत के रहने वाले एक वकील ने चुनाव आयोग में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दायर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पेशे से वकील सुधीर जाखड़ ने खुद को पार्टी का राष्ट्र संयोजक बताते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में आवेदन दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आवेदन में वही कॉकरोच वाला लोगो इस्तेमाल किया गया है जो सोशल मीडिया पर अभिजीत दिपके के सीजेपी कैंपेन में दिखाई देता था। यानी जिस नाम और पहचान को इंटरनेट पर अभिजीत दिपके ने लोकप्रिय बनाया, अब उसी पर कानूनी और राजनीतिक दाव कोई दूसरा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर काफी विवाद हुआ और उसी के बाद अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अभिजीत दिपके ने व्यंग के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया हैंडल शुरू किया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम और एक्स पर यह पेज वायरल हो गया और कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई और इंटरनेट पर यह एक बड़े यूथ मूवमेंट जैसा दिखने लगा। लेकिन बाद में सरकार की मांग के बाद इसके सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक कर दिए गए। अभिजीत दिपके का दावा है कि उनकी वेबसाइट तक बंद कर दी गई है। इसके बाद अब ये नया मोड़ भी सामने आ चुका है। हरियाणा के वकील सुधीर जाखड़ का कहना है कि उन्होंने पहले अभिजीत दिपके से संपर्क किया था और इसी के साथ उनसे भारत लौटकर पार्टी को आधिकारिक रूप से रजिस्टर कराने की अपील भी की थी। लेकिन जाखड़ का दावा है कि दिपके ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उन्होंने खुद आगे बढ़कर आवेदन करने का फैसला लिया। जाखड़ का कहना है कि उन्हें डर था कि अगर किसी और ने इस नाम को पहले रजिस्टर करा लिया तो पूरा आंदोलन गलत दिशा में जा सकता है, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग में आवेदन दायर कर दिया। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जाखड़ द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए पार्टी के उद्देश्य अभिजीत दिपके के सोशल मीडिया एजेंडा से काफी अलग दिखाई देते हैं। जहां अभिजीत दिपके के सीजेपी कैंपेन में रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस के राज्यसभा जाने पर रोक है, महिलाओं को 50% आरक्षण और गलत तरीके से वोट डिलीट करने पर सख्त कार्रवाई और मीडिया लाइसेंस से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। तो वहीं जाखड़ के दस्तावेजों में संविधान के मौलिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, कानूनी जागरूकता, सोशल ऑडिट, सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सुधार जैसे उद्देश्य शामिल किए गए हैं। यानी अब सवाल सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि विचारधारा और नियंत्रण का भी बन चुका है। फिलहाल अभिजीत दिपके की तरफ से इस नए घटनाक्रम पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर चुनाव आयोग इस आवेदन को स्वीकार करता है तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम पर कानूनी अधिकार किसी और के पास जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये व्यंग सच में एक राजनीतिक पार्टी में बदल पाएगा या फिर नाम और नेतृत्व की इस लड़ाई में पूरा आंदोलन ही बिखर जाएगा।